हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आज एग्जाम हुआ है एआईबीई का, उसका आंसर देखने वाले हैं। तो हम ये जो पेपर सॉल्व करेंगे वो सेट नंबर ए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा। आप डायरेक्ट आंसर मिलाएंगे, ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है दोस्तों, डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर ए होगा। 8 का जो है आंसर बी होगा। ठीक है, 9 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है डी होगा। सॉरी, 16 का जो है आंसर डी होगा। 17 का आंसर बी होगा। 18 का जो है आंसर ए होगा। 19 का आंसर भी ए होगा। 20 का आंसर बी होगा। सिर्फ मिला रहे हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ का तो माथा खराब हो गया है। 21 का जो है आंसर सी होगा। 22 का आंसर बी होगा। 23 का आंसर ए होगा। 24 का आंसर सी होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है गलत था। ठीक है, यहाँ सेक्शन 14 ए, आप जाके सीपीसी में देखेंगे तो सेक्शन 14 ए है ही नहीं, सिर्फ 14 है। ये ऑर्डर 6 का रूल 14 ए है। ठीक है, आप मिला लेंगे, ऑर्डर 6 का रूल 14 ए है। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर, जब ऑर्डर 6 रूल 14 ए होगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 25 का जो है आंसर डी होगा। 26 का आंसर डी होगा। ठीक है, 27 का आंसर बी होगा। 28 का आंसर बी होगा। 29 का जो है आंसर सी होगा, 15 दिन से कम। 30 का आंसर सी होगा। 31 का आंसर ए होगा। 32 का आंसर बी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 32 का आंसर बी। 33 का आंसर सी होगा। 34 का आंसर डी होगा। 35 का आंसर ए हो, सॉरी, बी होगा। 35 का आंसर बी। 36 का आंसर डी। 37 का आंसर ए होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ ए लगाया हुआ है। ये देखिए, ये तो अभी ऑप्शन का ऑप्शन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए। 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 39 का राइट आंसर डी। 40 का राइट आंसर डी। 41 का राइट आंसर बी। 42 का राइट आंसर बी। ठीक है, ये सेक्शन 105 के टीपीए के सेक्शन 105 में दिया हुआ है। ठीक है, 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। 42 का आंसर बी। 43 का आंसर सी। 44 का आंसर सी। 44 का भी आंसर सी। 45 का आंसर बी। 46 का आंसर ए। ठीक है, 46 का आंसर ए हो जाएगा। 47 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 48 का आंसर ए हो जाएगा। 49 का आंसर ए हो जाएगा। 50 का आंसर सी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ सी मारा हुआ है। ठीक है, हिंदी में। 51 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 52 का आंसर ए हो जाएगा।
53 का आंसर सी हो जाएगा। 54 का आंसर बी हो जाएगा। 55 का आंसर बी हो जाएगा। 56 का आंसर बी हो जाएगा। 57 का आंसर सी हो जाएगा। 58 का आंसर ए हो जाएगा। 59 का आंसर ए हो जाएगा। 60 का आंसर सी हो जाएगा। 61 का आंसर सी हो जाएगा। 62 का आंसर सी हो जाएगा। 63 का आंसर ए हो जाएगा। 64 का आंसर बी हो जाएगा। 65 का आंसर बी हो जाएगा। सेक्शन 39। 66 का आंसर बी हो जाएगा। 67 का आंसर डी हो जाएगा। 68 का आंसर सी हो जाएगा। 69 का आंसर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। 70 का आंसर डी हो जाएगा। 71 का आंसर बी हो जाएगा। 72 का आंसर सी हो जाएगा। 73 का आंसर बी हो जाएगा। 74 का आंसर सी हो जाएगा। 75 का आंसर भी सी हो जाएगा। 76 का आंसर भी सी हो जाएगा। 77 का आंसर भी सी हो जाएगा। 78 का आंसर डी हो जाएगा। 79 का आंसर डी हो जाएगा। 80 का आंसर ए हो जाएगा। 81 का आंसर सी हो जाएगा। 82 का आंसर डी हो जाएगा। 83 का आंसर ए हो जाएगा। 84 का आंसर डी हो जाएगा। 85 का आंसर डी हो जाएगा। 86 का आंसर सी हो जाएगा। 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 का आंसर सी हो जाएगा। 89 का आंसर ए हो जाएगा। 90 का आंसर डी हो जाएगा। देखिए डी मारा हुआ है, ठीक है। 90 का आंसर डी। 91 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए ए मारा हुआ है हिंदी में। 92 का आंसर बी हो जाएगा। 93 का आंसर ए हो जाएगा। 94 का आंसर बी हो जाएगा। 95 का आंसर सी हो जाएगा। 96 का आंसर सी हो जाएगा। 97 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 97 का आंसर सी। 98 का आंसर डी और 99 का आंसर बी और लास्ट 100 का आंसर सी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। आप अपना क्वेश्चन मिलाकर बताइए कि आपका कितना टोटल करेक्ट हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिसने भी ये पेपर लगाया है दोस्तों, इसका तो 60 प्लस तो सही ही है, ये तो पास ही हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।